बांग्लादेश के द्वारा समुद्र रूट दिया जाता है। इस बंदे ने वहां जाकर के इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि बांग्लादेश इटसेल्फ नेपाल और भूटान के लिए भी एक बेहतर विकल्प खोल सकता है। भाई ने यह बात नहीं की। इसने बात करी तो पूर्वोत्तर भारत की बात करी। क्या पूर्वोत्तर भारत के लिए तो इनडायरेक्टली तुम वही कह रहे हो जिसके लिए हम बार बार जिक्र करते आते हैं कि चाइना की असली नजर इस चिकन नेक कॉरिडोर पर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जो 22 किलोमीटर के आसपास चौड़ा और 60 किलोमीटर के आसपास लंबा है। ऐसे में तुम इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हो कि चाइना वालों तुम आओ और आकर के इस क्षेत्र को इस तरह से चोक करो तो बांग्लादेश के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र आपको एक बढ़िया इकोनॉमिक जोन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इनके जो असली विजन है वो इस तरह से है कि अगर तुम लोग यहां आते हो, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑलरेडी चाइना सीमैक बनाने का प्रयास कर रहा है। आप इंटरेस्टिंगली समझें, ये भारत के लिए कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी चुप्पी हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। आप समझिए कि ये जानबूझकर किया गया उकसावा है, इसको समझने का प्रयास करें। बांग्लादेश के अंदर ये चाहते बिल्कुल वैसे ही हाल हैं जैसे यहां से होकर के इन लोगों ने सीपैक बनाया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसको इन्होंने भारत का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें से निकाला हुआ है। अब आप देखें कि ये क्या सपना दिखा रहा है और भारत को इसको समय रहते हुए इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। कैसे? आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कुछ नहीं। चाइना को इंटरेस्ट दिलाने के लिए यह आदमी क्या देके आया है कि आप लोग ना इस क्षेत्र पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन से क्षेत्र पर? भाई अरुणाचल प्रदेश के ऊपर की तरफ तो चाइना ऑलरेडी बैठा है, तो चाइना यहां बैठा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को ऑलरेडी क्लेम करता है, वो भारत के साथ इस बात पर ही डिस्प्यूट कर लेता है कि आपका अरुणाचल प्रदेश है या नहीं।